लेकिन ये सत्य है कि मैंने उस आत्म राम को देखा है। सखिए और ना मेरा दाए, पर मैं देखो है आत्म राम। मैंने मेरे आत्म स्वरूप को देखा है, मैंने मेरे आत्म स्वरूप को जाना है। ठीक है। सुपने में पियो आए मिलो, पिया मालिक को कहते हैं। मेरा वो मालिक, मेरा वो खामिंद। सुपने में आ मिला, लेकिन सुपने में पाया हुआ धन किसी काम का होता है? सुपने में कि भिखारी की जोड़ी भर गई दौलत की, क्या वह उसके काम आओगी? नहीं आती। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि संतों के इशारे समझिए। अब क्या समझे इस वाणी को? वो कहता है सुपने में पियो आण मिलो, और मेरी दीनी नींद उड़ा। सुपने का पिया, और सुपने में सुते हुए आदमी को जगा दे, जगा सकता है? और सुपने में पिया मिलेगा तो उस सखी को क्या लाभ हुआ? क्या कहोगे इस वाणी को? लेकिन मूर्ख की वाणी कथन नहीं है, महापुरुष की कथन है जी। संसार रूपी सपने में पिया मिला तो संसार में तो बहुत आने धक्के खाने। संसार रूपी सपने में नहीं। यह शरीर केवल एक शोपन के समान है, केवल एक युग शोपन के समान है। क्योंकि जो उपदेश किया है वो जानते हैं कि शरीर नाम की कोई वस्तु यानी अमर कथा जब श्रवण करोगे तो सिद्ध ही नहीं होती। यू एक सपने का सपना ही है शरीर भी। ठीक है। तो इसलिए कहता है सुपने में पियो आण मिलो, यानी इस शरीर के अंदर ही मिला, कहीं बाहर नहीं। ठीक है। स्वप्न में पियो आण मिलो, शरीर युक्त शरीर में ही प्राप्त हुआ। ठीक है। और उन्होंने अज्ञान रूपी नींद उड़ा दी। ठीक है। स्वप्न में पियो आण मिलो, ये मेरी दीनी नींद उड़ा। क्या करूं ऐ श्याम गो मेरी नैनों में गयो क्षमा। क्योंकि जागृत नींद उड़ गई, जागृत अवस्था आई, और जागृत अवस्था के अंदर उस चेतन सत्ता का केंद्र बिंदु आपका नेत्र है। वो आपके नेत्र जब आप जाग रहे, आप जागते बैठे हो, तो वो चैतन्य सत्ता आपके नेत्रों में विराजमान, आपके नेत्र उसका स्थान है। ठीक है। इसलिए कहा मेरे नेत्र नैनों में गयो क्षमा, पर मैं देखो है आत्म राम ने। आंख खोलूं तो पिया दिखे, आंख खोलूं तो कहीं दिखे को नहीं, आंख खोले तो कहीं नजर आता है। अर्ज बीचू तो नैना गे महा। अगर देखे तो नजर नहीं आता, क्योंकि एक अखंडित है, नभ व्यापक भीतर वायर है, एक सारो जिष्टना मुष्टना रूपना रेखना श्वेतना पितना रकतना कारो। जब तक विचलित है अनुभव की, जब लग नाही न ज्ञान विचारो, सुंदर कोहक जान सको तो गोकुल गांव को पंडो ही न्यारो। नैन खोलूं कुछ दिखता नहीं, और जब बैठती हूं ध्यान में तो मेरे नैना के में ही है, कहीं दूर नहीं। ठीक है। यानी मिला रहे। यहां पर राजा जनक के मुख्य शिष्य हुए लखमा माड़ी जी, बहुत उत्तम प्रमाण दिया है उन्होंने। है तेरा तुझ माही परगले, पर्दे है और प्रगट बोल, पर्दे में है और प्रगट बोल रहा है, और तेरा तेरे अंदर है तू परख ले। ठीक है। वो तेरे अंदर रहता हुआ, संग रहता हुआ भी असंग है। आंख खुले तो पिया दिखे नहीं, मिचू तो आंखें में, यानी मिला रहे और ना मिले, मिल भी रहा है और फिर भी नहीं मिल रहा, ऐसा कलाधारी है वो। के करूं ऐ श्याम, के करूं ऐ श्याम गोए, बस मेरो चलना। पर मैं देखो है मेरे आत्म राम राम। पियो मिलसी तो घर में ही मिलसी, पियो मिलसी तो ऐ घर में ही मिलसी। वो मिलना है ना, वो मिलेगा तो इस शरीर में ही मिलेगा, और बाहर मिलसी ना जी। बाहर भटके मूड गंवारा। जो गंवार मती के लोग हैं, जो मूर्ख हैं, जो मूड हैं, वो बाहर धक्के खाते फिरते हैं, उसकी तलाश में कहां से पाएगा? बाहर घूम ढूंढे मूड गंवारा, धक्का गैब गाखा। मैं देखो है आत्म राम राम। देवनाथ गुरु मंदिर शिवाला में फिरी, मंदिर शिवाला में फिरी, मेरे कुछ नहीं आयो आज। क्योंकि मंदिरों में क्या उड़द बुद्ध थे, उड़द बुद्ध खड़े थे, वो नहीं मिले।
उसकी केवल तस्वीरें थी। और तस्वीर भी निराकार की, क्या तस्वीर बनाओगे, अपनी कल्पना से बना बना खड़े कर रखे बुत तो, ठीक है। मंदिर शिवाला मैं फिर ये कुछ नहीं आयो मेरे हाथ, सतगुरु मेरे सैन लखाई, अर्पियो तो मिल गयो मेरे पास, वो तो तेरे पास ही था। उधर वो कह रहे थे कि सबन के बीच है लहरी, शबनिकम है, ठीक है। राजा मान कह रहे हैं कि वो तेरे पास ही है, कहीं बाहर नहीं। और गुरु कृपा से हम भी बैठ करके कह रहे थे कि वो आपके पास ही है ना, वो वस्तु दे ही ले नहीं जाती, वो तो पहले ही आपके पास हाजिर नाजिर मौजूद है। वही बात जो महापुरुष कह रहे हैं, पियो तो मिल गयो मेरे पास, यानी मेरी वस्तु मेरे पास थी, लेकिन मेरे भ्रांति थी, मेरे भूल थी, मेरे सतगुरु ने वह सैन लखा करके मेरी वस्तु मेरे को प्राप्त करा दी। बस बात तो यही है। देवनाथ गुरु सामर्थ मिल गए, सामर्थ जिंदा जागता। तब ये भी बात समझने की है, सामर्थ जिंदा जागता हाजर नाजर महापुरुष ही इसको इस भावबंधन से निकाल सकता है। जिंदा जागता सामर्थ महापुरुष ही इसको उपदेश करा सकता है। जिंदा जागता महापुरुष ही इसके संशय की निवृत्ति कर सकता है। जो शरीर चले गए उनकी प्रतिमाओं से आप कल्याण चाहते हो, आज उनको कह लो उनको किसी जन्म हो गए। जिंदे गुरा तो ज्ञान होसी, मर गए तो फिर कुछ असूल नहीं। ज्ञान जिंदा गुरु करा सकता है, मुर्दा गुरु जो शरीर ही नहीं रहे उनकी प्रतिमाओं से कभी ज्ञान नहीं हो सकता, ना किसी को या। जिंदे गुरा तो ज्ञान होसी, मर गए तो कुछ असूल नहीं। सावा वृक्ष यानी जो जिंदा खड़ा है, सावा वृक्ष फलते फूल देवे, और सूखा वृक्ष दे सकता फल और फूल नहीं। जो पेड़ ही सूख गया उससे फल की आशा रखना ये मूर्खों का काम है, कभी भी नहीं देगा। ना वो छाया दे सकता, ना वो फल दे सकता। और जिंदे बादशाह याद फरियाद सुनते, आपके दुखों को, आपकी शंका को, आपकी उलझन को सामर्थ जिंदा गुरु ही सुन सकता है। जो शरीर चले गए वो आपकी समस्या का हल ना तो हल कर सकते और ना ही आपकी वो समस्या को सुन सकते। तो फिर इन बुतों का अगर टक्कर मारने की जरूरत क्या जरूरत रहेगी? फिर क्यों टक्कर मारी जा रही है? जिंदा मजिस्ट्रेट ही फैसला सुना सकता है। जो शरीर ही नहीं है, क्या वो जज किसी के फैसले कर देगा? क्या वो किसी की अर्जी को कबूल कर लेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। और जिंदा वैद ही दवा दारू देवे, सामर्थ जिंदा जागदा वैद ही दवाई दे सकता है। जो वैद लुकमान हकीम की आप जो है उसमें मजार पर जाकर के उससे दवाई मांगो, वो दे सकता है। तो इसी प्रकार से जिंदा वैद ही दवाई दारू दे सकता है, मुर्दा वैद हटा सकता पेट का सूल नहीं। मरा हुआ वैद आपके पेट के दर्द को दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा, वो कह रहे हैं कि देवनाथ गुरु सामर्थ्य मिले कि मैंने जिंदे जागते गुरु से ज्ञान किया है, वो सामर्थ्य महापुरुष मिले मेरे को। उन्होंने मेरे इस पीव को मिलाया, उन्होंने मेरे इस भ्रमगढ़ को तोड़ा है। देवनाथ गुरु सामर्थ्य मिल गए, पर्दो दियो हटा, मेरो यू पर्दो दियो हटा। जो मेरे उस पिया में, हम दोनों के अंदर जो पर्दा बना खड़ा था, क्योंकि मैं अपने आप को जीव मान रहा था और उसको अपने से दूर मान करके उसके लिए भजन सुमरण तलाश। मैं ऊपर भी कह रहा था, सुमरण जब तक है जब तक दूरी है। जब तक आप सुमरण के अंदर लग रहे हो तब तक आप उससे दूर हो, उससे दूरी है। और उसका मिलना क्या है? एक बार उसको सच्चे दिल से तू याद कर ले, आपका मिलन उस ब्रह्म से हो गया। एक सेकंड भी नहीं लगती। आप सच्चाई से पूर्ण सतोगुण वृत्ति धार के एक बार उसको याद कर लिया, आपका मिलन हो रहा है। और उसको निरंतर ध्यान रहे तो फिर आपका निरंतर मिलन हो रहा है उससे, ठीक है। तो दूरी जब घट जाती है ना, जब दूरी नहीं रहती तो फिर किसके लिए क्या करना है? जो दूरी थी वह खत्म होगी। पतासा जल में मिल गया और जल का ही रूप हो गया, तो फिर दूरी कहाँ है? फिर दूरी है ही नहीं। तो उसको यानी मिलने के लिए इतनी मेहनत की भी जरूरत नहीं है। एक बार सच्चाई से याद की, आपका मिलन हो गया, आप मिल रहे हैं उससे। देवनाथ गुरु सामर्थ मिल गए, पर्दो दियो हटा, राजा मान की ममता मारी। जो सबसे खतरनाक बंधन है इस जीव का वो ममता ही है। तो फिर
या कैसे मिटे, कैसे मारी उस महापुरुष ने। इसके लिए बंधु हो एक चीज कहूंगा मैं, बहुत लोगों की यह समस्या है, टाइम नहीं मिलता, मेरा फलानी आर्ट, मेरे धकड़ी आर्ट, आज प्रकाश भी जोड़े खुलाया है, बिरानी किसने खोल दिया यू है। ये प्रकाश ने कौन आवश्यक है, चांदने ने कौन आवश्यक है, अंधेरा तो मेरी घर में ले रहा है। भाई ज्ञान अज्ञान से आवरा जा सकता है, और तो उसने कौन आवश्यक है। और अज्ञान किसको कहते हैं? हाँ तो फिर वो दोहरे रखे यू नहीं रखता तो बताओ। कहने का भावार्थ भाई, पिंजरे में पड़े पड़ेगा जो मुंडी काट के बात कर ले हैं, पड़ी पिंजरे में ना जाए सिर्फ गल्ला करे अनेका, क्या बात है। ठीक है, तो ममता का जाल, तात, तात मैंने बाप, तात मात यानी मां, तात मात शुत बेटा, तीन हो गए। तात मात सुत नारी गराड़ी और आलस, एक आलस, पांच हो गए ना। तात मात सुत नारी आलस, इनके साथ कम से कम कर राचो रे, इनके साथ रच मच तू कम से कम रो, कम से कम रो। तात मात सुत नारी आलस कम से कम कर राचो रे, संत जनादर ये नहीं जानते प्रतिबंधक पांचों रे। ये संतों के दरबार पर नहीं जाने देंगे आपको, क्योंकि ये पांचों के पांचों प्रतिबंधक हैं, एक जिज्ञासु के मार्ग के अंदर ये बांधने वाले हैं। तात मात सुत नारी आलस कमते कम कर राचो रे, संत जनादर नहीं जानते ये प्रतिबंधक पांचों रे। छल कपट अभिमान ईर्षा ये चार कुसंगी त्यागो रे, दास हरपाल संग लगे हैं जिसके, संत दर्शन उनको कहां को रे। तो उनको जो संत दर्शन उनके भाग में, जिसका गले ये लग रहे हैं, और फिर वो उनको मुझे संतों के दर्शन हो, भूल निकाल देंगे। वही महापुरुष कह रहा है कि देवनाथ मुझे सामर्थ्य मिल गया, पढ़ दो दियो हटा, राजा मान किया ममता मारी, और फिर मालिक दियो मिला। तो ये प्रतिबंधक हैं, ठीक है। लेकिन ये संत पढ़ो बाढ़ में, इसने तो संत तो लेना कि इन्हें तो ये चाहिए ना है। आज भी मेरा ख्याल किसी बंधन के में बंद के आया हो, हाँ हो भी सके, उन्होंने दाएं पास दाएं बाएं कड़ियाँ और जानो, चलते चलते शायद चलना नहीं। तो कई लोगों के बड़े अजीब अजीब मते होते हैं। तो इसलिए कहा कि रे आत्म बोध यथार्थ नाहिर, मुख से करे विवेका, और पड़ी पिंजरे में ना जैसे गल्ला करे अनेका। पिंजरे में बड़ी बड़ी मैना जो बड़ी बड़ी बातें करती है, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि अहम आत्म ब्रह्म में एक माया द्वितीयम सर्वब्रह्म जीवम सत्यम जगतम मिथम जीवम केवलम ब्रह्मम। मैना बहुत कुछ श्लोक बोलती है, उसके अंदर पिंजरे में बड़ी कोई लाभ नहीं होता। तो ऐसा भाव था, यानी महापुरुष की वाणी।